एक ऐसा युवक जिसने अंग्रेजी शासन की नींव हिलाने का संकल्प लिया, जो भारत के सबसे प्रभावशाली क्रांतिकारियों में गिना गया, लेकिन बाद में राजनीति छोड़कर आध्यात्मिक मार्ग पर चल पड़ा। क्या वजह थी कि एक क्रांतिकारी महर्षि बन गया? यह है श्री अरविंद घोष की प्रेरणादायक कहानी। 15 अगस्त 1872 को बंगाल के कोलकाता में श्री अरविंद घोष का जन्म हुआ। उनके पिता डॉक्टर कृष्णधन घोष एक आधुनिक विचारों वाले चिकित्सक थे, जबकि उनकी माता स्वर्णलता देवी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। सिर्फ 7 वर्षों की आयु में उन्हें उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। वहीं उन्होंने सेंट पॉल स्कूल और बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। वे अंग्रेजी, ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच सहित कई भाषाओं के विद्वान बन गए। उन्होंने भारतीय सिविल सेवा ICS की परीक्षा भी उत्तीर्ण की, लेकिन घोड़सवारी की अंतिम परीक्षा में जानबूझकर उपस्थित नहीं हुए, क्योंकि वे अंग्रेजी सरकार की नौकरी नहीं करना चाहते थे। 1893 में भारत लौटने के बाद अरविंद बड़ौदा रियासत की सेवा में कार्य करने लगे। इस दौरान उन्होंने भारतीय इतिहास, संस्कृति और संस्कृत का गहन अध्ययन किया। धीरे धीरे उनका झुकाव स्वतंत्रता आंदोलन की ओर बढ़ा। उनका विश्वास था कि भारत को केवल याचना से नहीं बल्कि संघर्ष से आज़ादी मिलेगी। उन्होंने युवाओं को संगठित किया और कई गुप्त क्रांतिकारी संगठनों से जोड़े। 1906 में वे कोलकाता आए और राष्ट्रवादी समाचार पत्र वंदे मातरम के संपादक बने। उनके लेखों ने पूरे देश में राष्ट्रीय चेतना जगाई। उन्होंने स्वदेशी बहिष्कार और पूर्ण स्वतंत्रता खुलकर वकालत की। उनकी लेखनी इतनी प्रभावशाली थी कि अंग्रेज सरकार उन्हें अपने सबसे बड़े विद्रोहियों में गिनने लगी। 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड के बाद अरविंद घोष को अलीपुर बम केस में गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने लगभग 1 वर्ष जेल में बिताया। जेल में उन्होंने गहन आध्यात्मिक अनुभव होने के बाद कही। बाद में उन्होंने लिखा कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे हर व्यक्ति और हर वस्तु में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो रहा है। 1909 में सबूतों के अभाव में वे बरी हो गए। 1910 में अरविंद ब्रिटिश शासन से बचते हुए फ्रांसीसी क्षेत्र पौंडीचेरी चले गए। यहीं से उनके जीवन का नया अध्याय शुरू हुआ। उन्होंने राजनीति से दूरी बनाकर योग, दर्शन और आध्यात्मिक साधना को अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने समग्र योग, इंटेग्रल योगा का सिद्धांत दिया। उनका उद्देश्य केवल व्यक्तिगत मुक्ति नहीं बल्कि मानव चेतना का विकास था। 1926 में पौंडीचेरी में श्री अरविंद आश्रम की स्थापना हुई। फ्रांसीसी मूल की आध्यात्मिक सहयोगी मीरा अल्फासा, जिन्हें द मदर के नाम से जाना जाता है, आश्रम के संचालन में उनकी प्रमुख सहयोगी बनी। आज यह आश्रम दुनिया भर के साधकों के लिए एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक केंद्र है। श्री अरविंद केवल क्रांतिकारी और योगी ही नहीं बल्कि महान लेखक और दार्शनिक भी थे। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं द लाइफ डिवाइन, द सिंथेसिस ऑफ योगा, ऐसे ऑन द गीता, द ह्यूमन साइकिल, सावित्री। इन पुस्तकों में उन्होंने मानव जीवन, योग और आध्यात्मिक विकास की गहरी व्याख्या की। 5 दिसंबर 1950 को पौंडीचेरी में श्री अरविंद का निधन हुआ। आज उन्हें भारत के महान राष्ट्रवादी, दार्शनिक और आध्यात्मिक चिंतक के रूप में याद किया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि उनका जन्मदिन 15 अगस्त है और संयोग से 1946 में इसी दिन भारत स्वतंत्र हुआ। इस अवसर पर उन्होंने स्वतंत्र भारत के भविष्य के लिए अपना प्रसिद्ध 15 अगस्त संदेश भी दिया,
श्री अरविंद घोष का जीवन हमें सिखाता है कि राष्ट्र निर्माण केवल राजनीतिक संघर्ष से नहीं, बल्कि ज्ञान, आत्मबल और आध्यात्मिक चेतना से भी होता है। वे एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने क्रांति और आध्यात्मिक दोनों को अपने जीवन में जिया।